इस मिलाद में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में क्या बोलें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि टाइम कम रहने से मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहा हूं। अल्लाह बोल रहे हैं कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना ना होता तो मैं दुनिया ही नहीं बनाता था। ना आदम सलाम को बनाता था, ना मूसा सलाम को बनाता था, ना ईसा सलाम को बनाता था। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मन में, मेरे दिल में या मुझे दुनिया में ना भेजना होता तो मैं ये दुनिया को ही नहीं बनाता था। वो शान है उनके सख्ते में, उनके धूल में ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। हम उस पैगंबर के उम्मती। ये कौन बता रहा है? अल्लाह फरमा रहे हैं अगर मोहम्मद को ना भेजता तो दुनिया ही नहीं बनाता। ये चांद सूरज, ये चमकती दुनिया, कुरान शरीफ, रोज़ा, हज, नमाज, दुनिया की हर चीज़ ना मिलती, ना माँ मिलती, ना भाई मिलता, ना बेटा मिलता, ना रिश्तेदार, ना दुनिया ही नहीं मिलती थी अगर मैं मोहम्मद को ना बना होता। दुनिया में कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके टीवी मीडिया में कई जगह कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। उन्हों कुछ भी बोलो, जिसकी तारीफ अल्लाह कर रहा है, जिसकी तारीफ अल्लाह कर रहा है तो दूसरों से क्या लेना देना है हमको। अरे कैसी तारीफ हो रही है, तुम देखने के बाद, सुनने के बाद शाक हो जाएगा। बड़े बड़े मौलवी है, वो बताएंगे जिस शख्सियत के लिए आप सबको मालूम है अल्लाह को कुछ काम नहीं है, अल्लाह बोलते कि हर चीज हो जाता है, लेकिन अल्लाह खुद एक काम कर रहा है। अल्लाह नमाज रोजा नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए? अल्लाह खुद और उनके फरिश्ते मिलके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेज रहे हैं। इससे बढ़ के क्या होना, इससे बढ़ के शान क्या होना कि अल्लाह खुद और फरिश्ते मिलके दुरूद भेज रहे हैं। जब अल्लाह दुरूद भेज रहा है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। और आगे भी बोल रहा है, हुक्म कर रहा है कि बंदे मोमिन जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तुम भी दुरूद भेजो। ये मामूली बात नहीं। जब अल्लाह किसी का डायरेक्शन नहीं दे रहा, एक चीज का डायरेक्शन दे रहा है कि ये काम तुम कंपलसरी करना, मैं कर रहा हूं। जब अल्लाह कर रहा है तो उसकी शान में क्या काफी। आपको लोगों को सच्ची मोहब्बत करना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। जहां पे जिक्र हो रहा, मैं किसी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सामने फिर किसी का नाम क्या लेना। पूरों का नाम, पूरे गेस्ट लोगों का नाम बार बार लिया गया, हर जने नाम लिए हैं। इस प्रोग्राम में जितने लोग शामिल हुए, यहाँ पे लोग कितने जमे थे, लेट होने की वजह से चले गए, लेकिन हदीस है, अल्लाह का हुक्म है, जहां पे मोहम्मद का नाम हो रहा है, लोग तो छोड़ो, दुनियादारी तो छोड़ो, मैं पूरे फरिश्तों, हजारों लाखों को फरिश्तों को यहां भेज दिया है। यहां हजारों लाखों फरिश्ते हैं, हमको देखने में मुश्किल हो रही होंगी, लगन लाखों की तादाद में यहां पे फरिश्ते। जिस जगह मोहम्मद का नाम लिया जाता है वहां पे अल्लाह हजारों की तादाद में फरिश्तों को उतार दिया जाता है। दुरूद भेज रहा खुद अल्लाह, तो फरिश्ते क्या है, कुछ कीमत नहीं है। ऐसे बहुत से चीजें हैं भाई। सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, खाली जबान पे, टीवी मीडिया, व्हाट्सएप पे नहीं। सच्ची मोहब्बत के लिए आज देख लीजिए हमारा पड़ोस कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरा बहन कैसा है, रिश्तेदार कैसा है, किसका हक कैसा। क्या रियल हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ये तरीके पे चलना चाहिए। ये हमारी सबकी फिक्र होना चाहिए। आज लोग हम बहुत बात करते हैं, क्या बोल के, जितने लोग बैठ जाने वाले थे चले गए,
अब जे परमिट बैठने वाले आखिरी तक आधा घंटे में सब कुछ खत्म होने वाला है। सच्ची मोहब्बत किस तरह से, एक दो बात बोल के खत्म करता हूं। आप अदर कम्युनिटी को, गैर कौम को हम बोलते हैं तुम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अदर कम्युनिटी को बोलते हैं फिर हम क्या कर रहे हैं, क्या रिवाज में हमारे दिन भर कैसा चल रहा है, हमारे शादियां कैसे हो रहे हैं, हमारा रिवाज कैसा चल रहा है, आप बता सकते हैं। एक बहन जो शादी के बारे में जहेज नहीं दे सकी, जोड़े की रकम नहीं दे सकी, 5-6 रिश्ते टूट गए उसके, वो लड़की को हैदराबाद में रिश्ता हो जाता है एक आदमी आने के बाद, पूरे टीवी मीडिया में, कलकत्ता की लड़कियां, मैं नाम भूल जा रहा हूं, ऐसे तो हजारों लड़कियां हर रोज, कुछ लड़कियों का टीवी मीडिया जैसा गुजरात है हर जगह। उस लड़की को जहेज नहीं देख सकी। जहेज लेना किसका काम है? ये अदर कम्युनिटी का रीति रिवाज है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, हर इंसान जहेज ले रहा है, हर इंसान जोड़े की रकम, हर इंसान की शादी देख सकते हैं किस तरह से शादी हो रही है पूरे अदर कम्युनिटी के रीति रिवाज में। वो बहन का 2-4 बार रिश्ता कट हो जाता है। एक बार कोई उसको बगैर पैसे के हैदराबाद में शादी हो जाती है, उसका बाप बगैर जहेज के, बगैर पैसे के एक आदमी कर ले रहा है बल्कि उसको दे देता है। तो उसको शादी करने के बाद वो दरिंदा उस लड़की को बेच देता है हैदराबाद में। लड़की दूसरों के हाथों में बिक जाती है। तो लास्ट में लड़की एक खत लिखती है बाप को मरते खुद, मैं आज दुनिया से जा रही हूं, लेकिन वालिद साहब, पापा, मेरी एक छोटी बहन है, उसके लिए तुम जहेज का इंतजाम करना। अगर तुम ये जहेज, ये जोड़े की रकम नहीं देंगे तो जो हरकत मुझसे ये दूसरे लोग किए हैं ये मेरी छोटी बहन से होंगी। तो लड़की लास्ट में खत्म हो जाती है। इसके जिम्मेदार कौन? हम दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को इंतजाम देते हैं, जोड़े की रकम लियो बोल के अमेरिका नहीं बोल रहा, दूसरे कंट्री वाले नहीं बोल रहे, भाई भाई को लड़ लियो, भाई बहन को लड़ लियो बोल के रोज सुबह होते कि वो लड़की खत्म हो जाती है। आज हमारे कम्युनिटी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं, लेकिन जहेज नहीं छोड़ेंगे, कितना भी पढ़ लो, गरीब के घर में क्या हो रहा है नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत से बातें हैं। क्योंकि अभी नसीर भाई, ये लोग हमेशा बैठेंगे, जाने वाले चले गए, 5-10 मिनट आधा घंटा बैठेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा है, आप जितने बैठे हैं बैठे रहिए। सिर्फ हमारे सज्जादे अली उल साहब, ख्वाजा बंदे नवाज, आप बात करेंगे, नसीर भाई बात करेंगे, क्योंकि आप इस मोहब्बत में बैठे हुए हैं। बोलने का मेरा मकसद यही है कि लड़की वो ख़त्म हो जाती है जहेज के बारे में। तो आज हमारे सिस्टम में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं, पढ़े चाहे अमीर हो गरीब हो, हर इंसान जहेज छोड़ रहा है, जोड़े की रकम छोड़ रहा है। अरे वो दूल्हा तो वो लड़की के पैसे के बगैर अपना ड्रेस तक नहीं सिला सकता, उसके जोड़े के रकम से उसका ड्रेस, उसकी गाड़ी, दुल्हन जिस पलंग पे सोती है वो भी अपने घर से लेके आती है। ये मर्द है, ये मुसलमान है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाला है। उस बच्ची का सब कुछ घर में लाने तक उसकी शादी नहीं होती और अपने आप को मर्द और दूल्हा बोलता है। जिसकी शादी होती है उसको पूछो उसके घर में कितनी तकलीफ होती है, कहां से खर्च लाता है, कितना परेशान है। और दूल्हा जिस दिन बना है पहले तकलीफ दे के दूल्हा बन रहा है। उस बीवी को, उस बच्ची को, उसके घर के, उसके पूरों को परेशान करके, और मैं दूल्हा बन रहा हूं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाला हूं। ये ऐसा वो बच्ची जान दे डाली। पापा, तुम मेरी छोटी बहन के लिए तुम मेहनत करना,
जोड़े की रकम, शादी की रकम जो भी देना है देना, नहीं तो मेरी जिंदगी आज रोड पे बिक गई, जो दरिंदे को तुम फ्री कर लिया बोल के मेरे को दिए, ये ले जाके मेरे को बाजार में बेच दिया। ऐसे लोग हैं, ऐसे कुत्ते हैं। आप समझना चाहिए कौन कौन मांग रहे। मस्जिद के सामने, दरगाह के सामने एक भिखारी भीख मांग रहा है, ठीक है वो भिखारी है, लेकिन बाप अपने बेटे के नाम पे भीख मांग रहा है। जहेज दो, जोड़े की रकम दो। भाई अपने भाई के नाम पे जहेज मांग रहा है, बहन मांग रही है, पूरे उसके रिश्तेदार मांग रहे हैं इतना पैसा दो। ये कौन सा भिखारी है? बाप अपने बेटे के नाम पे भीख मांग रहा है, तू जहेज दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे। ये हमारा इस्लाम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हम भाई। हम दूसरों को इंजाम देने से वाले सच्ची चाहत पे अगर उतर गए तो दुनिया की कोई ताकत हमको झुका नहीं सकती। पहले रोजा हम हर चीज देख ले, दिन में हम क्या कर रहे हैं, कैसी जिंदगी हम गैरों को तो नाम दे रहे हैं। पूरे रीति रिवाज 90% हमारे इसमें गैरों के आ गए। ये डोरी सिस्टम, ये जहेज का सिस्टम पूरा गैरों का सिस्टम है। शादियां में टीवी मीडिया गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, क्या पर्दा बोल के। पर्दे के बारे में एक बात बोल के खत्म कर रहा हूं। गैरों को गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, पर्दे पे क्या कर रहे बोल के। लेकिन हमारे शादियां में, बड़े बड़े सिटियों में तो पर्दा आउट है, बुर्का आउट है, लेकिन छोटे सिटियों में अभी थोड़ा बहुत बचे हुआ है। दुल्हन को अल्लाह एक बार नूर देता है दुल्हन को। जिंदगी में औरत को एक बार नूर, इतना नूर देता है वो शादी के दिन। और शादी के दिन दूल्हा अपनी बीवी को नहीं देख सकता, उससे पहले कौन देख रहा है? वो वीडियोग्राफर जाके दुल्हन को ऐसा ठहर, ऐसा ठहर, ऐसा ठहर बोल के, वो कौन है कि क्या नहीं कि पहले दुल्हन को जाको देख रहा उन्हें, वहां फोटो लेके पूरे वर्ल्ड में डाल दे रहा है। किस तरह से, कहां पे पर्दा है, कहां बच गया। किस तरह से ओपन शादियां तो पूरे ओपन कर ले रहे बड़े सिटियों में, वहां पर्दा नहीं है। यहां छोटे शहरों में वीडियो, टीवी, मोबाइल ले लेके जब का जब, और बाहर गवर्नमेंट में बोल रहे पर्दा, हिजाब तो पहले यहां होना चाहिए। और कुछ लोग बेचारे 50% लेडीज उसके अंदर पर्दे में रहने वाले, वो शादी में आके उनको भी वीडियो मार दे रहा, वो भी बेचारे पूरे आउट। ये चक्कर में कौन बच रहा है? किसको ब्लेम दे रहे हम? तो मेरे भाई, हम सुधरना चाहिए। जब तक हम नहीं सुधरेंगे दुनिया की मदद और अल्लाह की मदद नहीं आएंगी। इतना बोलते हैं मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।